हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो 4 मई का दिन ऐतिहासिक दिन रहा, खास करके बीजेपी के लिए, क्योंकि दो बड़े राज्य असम और पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ वह अपना ये सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। तो सारे पार्टी जिन जिन राज्यों में जिनका भी बहुमत प्राप्त हुआ, जो भी लोग मतदान के द्वारा सरकार को या पार्टी को जो अपना मत दिए हैं, मैंडेट दिए हैं, उनका सम्मान करते हुए सभी पार्टियों को हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। और उम्मीद करेंगे कि सारे राज्यों में जहाँ जहाँ पे भी सरकार काम कर रही है और नई सरकार जो बनने वाली है, वह एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ जो विकसित भारत है उसके सपनों को साकार करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी। एक बात और है कि हमको देख करके बहुत मतलब गजब लगता है कि चुनाव तो ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें सारे लोग अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते हैं और पालन करना चाहिए, सबको अपना वोट देना चाहिए। लेकिन हम किससे लड़ते हैं ये लोग भूल जाते हैं। बताइए, आपस में इतना नफरत लोग फैला रहे हैं, यह समझ से बाहर है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? एक राज्य दूसरे राज्य को क्षेत्र के नाम पर जो लड़ रहे हैं वह बिल्कुल सही नहीं है। बोलिए, एक राज्य बोलेगा कि बिहारी लोग 10,000 में बिक गया, तो एक लोग बोलेगा कि झारमुरी पे बिक गया। तो ऐसी बातें फालतू की है, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, ऐसे बातें साझा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस तरह का न्यूज़ फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नफ़रत के अलावा इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम क्षेत्र के आधार पर और एक दूसरे से नफ़रत क्यों कर रहे हैं? तो हमें जो भी है, जो बात है, जो सवाल है, जो नीति है, वह सरकार से पूछना है। जो भी लोग संस्था है, जो भी जिम्मेदार है, उनसे हमको सवाल करना है। किसी व्यक्तिगत किसी का कोई दुश्मनी है नहीं, किसी का कोई पार्टी नहीं होता है। चलिए ठीक है, उनका एक पार्टी है, अपना वोट दिए उनके विचारधारा को देख करके, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि कोई पर्सनल दुश्मनी किसी का है। तो इस तरह से जो अराजकता है वह किसी भी राज्य में अराजकता नहीं फैले क्षेत्र के नाम पर, और किसी भी नाम पर लोग जो अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं वह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देश किस तरह से तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो, राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो अपना जिम्मेदारी निभाए, और माहौल किस तरह से शांत हो, जो महंगाई वगैरह है उसको किस तरह से कंट्रोल रहे, और सब लोग सम्मान के साथ एक जो भयमुक्त जीवन जिसको बोलते हैं वह सब लोग अपना जिए, कमाए खाए और सुख शांति से रहे। जब तक नागरिक खुशहाल नहीं रहेगा तो ऐसे राष्ट्र का कल्पना का क्या फ़ायदा हुआ जिसमें कोई आदमी खुशहाल ही नहीं है? तो बताइए, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वां रैंक है, खुशहाली में कितना पीछे हैं। तो ऐसा विश्वगुरु, ऐसा विकसित से क्या फ़ायदा? तो सबसे ज़रूरी है जो यहाँ के नागरिक हैं, अधिकारी हैं, वह एक सुंदर वातावरण बनाए, ऐसा माहौल हो जिसमें भयमुक्त जीवन लोग अपना जिए, आराम से खुले में घूमे फिरे, अपना काम करे, मौज मस्ती से अपना जीवन जिए। लेकिन बताइए, इतना अनर्गल बात है एक दूसरे पर, जो हम लोग अहंकार अपना दिखाते हैं। कहा जाता है ना कि खुदा जब हुस्न देती है तो अहंकार आ ही जाता है। तो घमंड कभी भी किसी का नहीं होना चाहिए, घमंड सबका चूत होता है। तो जो पार्टियां हैं जिनको मैंडेट मिला है वो भी समझे इस बात को, और जो पहले थी, जिनको लगता था कि हम हारने वाले तो है नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्षत्रिय पार्टी हो या फिर जो भी पार्टी हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका समय आता है और सबका पासा पलट सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी विकास है, जो बात मुद्दे की है, जो काम की बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बताइए, हम लोग सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं कि असभ्यता की ओर? इतने बड़े बड़े नेता अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? उनको भी ये समझना चाहिए कि बताइए, कोई बाहर का उस तरह का कोई व्यक्ति है नहीं है जो इस तरह का बात करते, तो आप संवैधानिक पद पे जा रहे हैं, आप जीत रहे हैं, तो आपको और सेंसिटिव होना चाहिए, आपको और जिम्मेदार होना चाहिए। तो बातें बहुत सारी है, बस देखते हैं फेसबुक वगैरह पर तो बहुत अफसोस लगता है। बताइए, कोई इसको बोल रहा है कि हम पॉलिटिकल बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो ये लोग ऐसे हैं, तो ये लोग ऐसे हैं, ये लोग सब अच्छे लोग हैं, सब अपना मत का प्रयोग करते हैं, सबके भले वही है। ठीक है, जहाँ जिसको जीतना होगा जीतेगा, काम की बात होनी चाहिए। अगर काम की बात नहीं हो रही है तो जनता का हक है सवाल पूछने का, आंदोलन करने का, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, किसी का भी हो। जो सरकार चुन कर भेजती है जिसको, तो उसको सवाल भी पूछने का अधिकार है। जनता अपना मुद्दा, जनता अपना समस्या को सॉल्व करने के लिए उनको वहाँ भेजी है, तो उनको यह दायित्व है कि वह बहुत ही तन्मयता के साथ
जो समस्या है उसको सॉल्व करे। धन्यवाद।